नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तमाम शाखों से वाबस्ता मुलाजमिन की खिदमत काबिल सताइश, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी। साबिक MP निजामाबाद कविता का निजामाबाद जिले के सहाफियों से कोरोना वायरस से महफूज रहने की अपील। शहर में दिन ब दिन कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद के इजाफे के साथ अवाम की हिफाजत के लिए आई महकमे पुलिस हरकत में। बिला वजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई। रेड जोन इलाकों में मुकम्मल तौर पर आमदोरफ्त बंद व नए क्लस्टर इलाकों का क़याम। जिले पुलिस कमिश्नर कार्तिक 5 मुस्लिम नौजवानों को रियासती वजीर KTR ने दिया सिटीजन हीरोज का खिताब। लोकसभा के स्पीकर ने कोरोना वबा अमराज के तनाजिर में रियासती हुकूमतों के इक़दामात पर मुल्क के दीगर रियासतों के असेंबली स्पीकर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तबादला ख्याल किया। रुख करें तफसील की जानिब। लोकसभा के स्पीकर ने कोरोना वबा अमराज के तनाजिर में रियासती हुकूमतों के इक़दामात पर मुल्क के दीगर रियासतों के असेंबली स्पीकर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तबादला ख्याल किया। रियासती तेलंगाना की जानिब से कानून साज असेंबली के स्पीकर के चैम्बर में एक खुसूसी वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासत तेलंगाना की जानिब से रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कोरोना की वबा हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये इंतहाई नाजुक वक्त है। इस वबाई मर्ज के खात्मे के लिए तमाम लोगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है और कहा कि वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए तमाम ओहदेदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लॉकडाउन के ऐलान पर रियासत के 80% गरीब अफराद को 80 लाख अफराद को 2 करोड़ रुपए की लागत से और 87,39,000 सफेद रेशन कार्ड के हर घर को चावल मुहैया किया गया है। बगैर रेशन कार्ड रखने वालों को 500 रुपये अदा कर रहे हैं और बैंक के जरिए 1,500 रुपये नकद रकम तकसीम की गई। इसी तरह दूसरी रियासतों से आने वाले तारिकीन वतन मजदूरों को भी 12 किलो चावल और 100 रुपये की इमदाद की जा रही है। कोरोना वबा के खात्मे के लिए रियासती हुकूमत बेशुमार इक़दामात कर रही है और लॉकडाउन की वजह से रियासती हुकूमतों की आमदनी कम कर दी गई है। मुल्क में सबसे ज़्यादा लोकसभा स्पीकर होने के नाते वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से बात कर सकते हैं और रियासतों को इजाफी रकम फ्राहम कर सकते हैं। साबिक MP निजामाबाद कविता का निजामाबाद जिले के सहाफियों से कोरोना वायरस से महफूज रहने की अपील। निजामाबाद साबिक MP के कविता ने कोरोना वायरस की खतरनाक मुहल्लिक असरात के फैलने अवामुन्नास के साथ साथ सहाफियों को भी अपने लपेट में लेने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि महाराष्ट्र रियासत में 50 से ज़ायद सहाफी कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। तेलंगाना रियासत बिलखुसूस निजामाबाद जिले के सहाफी कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए हर तरह से एहतियात बरते और सहाफती खिदमत अंजाम दे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तमाम शाखों से वाबस्ता मुलाजमिन की खिदमत काबिल सताइश, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का बयान। वेलपुर सोसाइटी के करीब बिल्डर्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा तकरीब में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि कोरोना वायरस की इस लड़ाई में महकमे सहित रेवेन्यू, पुलिस, आंगनवाड़ी, मीडिया के लोग वायरस से बचने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, जो कि काबिल सताइश है। रियासती तेलंगाना को पिछले 27 दिनों से बंद कर दिया गया है, लिहाजा इन महकमों के ओहदेदारों ने इन तमाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि अपने खानदानों को छोड़कर कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर तरह के इक़दामात किए जाएंगे। वबा की रोकथाम और अवाम मुतासिर होने से रोकने के लिए
घरों में रहना बेहद जरूरी है ताकि वबा में कोई भी मुब्तला ना हो सके। वज़ीर आला केसीआर ने तोहफे के तौर पर सफाई के कारकुनान, सेहत के कारकुनान, डॉक्टर्स, नर्सों और पुलिस को 10% ज्यादा तनख्वाह में अदा किए जाने का ऐलान किया है। वो तमाम लोग दर्ज झैल सतह में काम कर रहे हैं। हमारे इन कोशिशों की वजह से हम कोरोना वायरस को काबू पाने में हमने कामयाबी हासिल की है। अब हमारा फर्ज है कि हम नए केसों की देखभाल करें और कहा कि हल्के में 4 शाखों के तहत तकरीबन 1219 अफराद को 12 किलो चावल वो जरूरी अशिया तकसीम की गई है। हम इन तमाम टीमों की हौसला अफजाई करने और जो कोरोना वबा के खिलाफ इस मुश्किल वक्त में काम कर रहे हैं, इख्तिलाफात से खता नजर और मुश्किल औकात में मुल्क में काम करना इंसानियत है। अवाम लॉकडाउन पर अमल करे और ताउन करे। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, आरडीओ श्रीनिवास आनंद व दीगर मौजूद थे। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर और पुलिस ओहदेदारों ने बाइक सवारों की तनकीद की। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए सड़कों पर जाने वाले बाइक सवार, कार सवार अफराद से पूछताछ की और बेवजह बाहर निकलने पर इनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया। पुलिस कमिश्नर ने आज एडिशनल डीसीपी उषा विश्वनाथ के अलावा दीगर ओहदेदारों के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए घरों से बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त की और कोई इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर इनकी गाड़ियों को जब्त किया। चंद अफराद 2017 के रिसेप्शन बताने पर बरहमी का इजहार करते हुए इनकी गाड़ियां जब्त कर ली। एक शख्स जो रेलवे मुलाजिम बताया, लेकिन इसके पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बायस हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन किया गया है और इसके तहत हर रोज शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है। कर्फ्यू के मौके पर कोई भी बाहर न आए, इसकी खिलाफ वर्जी करने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के मौके पर बार बार पकड़े जाने पर इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए जाएंगे। रेड जोन के इलाके में कोई भी बाहर ना निकले। पुलिस की जानिब से रेड जोन के इलाकों में ड्रोन कैमरों के जरिए हालात का जायजा लिया जा रहा है और ड्रोन की मदद से कार्रवाई की जाएगी और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने बताया कि 29 मार्च के रोज हॉस्पिटल में 1 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद डॉक्टर्स पर किए गए हमले में 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया गया और तहकीक चल रही है। लेकिन लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वाले 105 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई और तकरीबन 3000 गाड़ियां जब्त की गई और 12 लाख रुपए के जुर्माने आयद करते हुए वसूल किए गए। बट टाउन में और ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। जैसा कि हमने देखा कि कुछ इलाके हैं जैसे खलीलवाड़ी है, मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं, डॉक्टर ज़्यादा यहाँ पे हॉस्पिटल है, तो काफ़ी लोग जो है मेडिकल रीज़न की वजह से यहाँ पे आते हैं। इस तरह में जो लोग आ रहे हैं उनको डेफिनेटली हमारी तरफ से कोऑपरेशन दिया जा रहा है, किसी तरह की परेशानी नहीं दी जा रही है। लेकिन कुछ लोग हमने देखा कि एक दवाई का पैकेट पकड़ के या कुछ पकड़ के कोई पुलिस वाला रोके तो दवाई के लिए जा रहे हैं बोल के ऐसा बताने की एक बहाना बना के जा रहे हैं। इस तरह के जाने वाले लोगों को पूरा हम लोग डिटेल में चेकिंग कर रहे हैं। उसके अलावा मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अगर आपके इलाके में इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिसिन की दुकान है, तो आप उसी इलाके से लीजिए। और अगर आप जहाँ तक हो सके आप पैदल चल के नज़दीक में जाके लीजिए। मोटरसाइकिल में आना, कार में आके 200-300 मीटर में भी आना, उसको अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप इस तरह का मूवमेंट करते हैं बिना वजह के तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह से कुछ जगह पे हमने दरियाफ्त भी करी है, कुछ हॉस्पिटल को मेडिकल स्टोर में भी हम वेरीफाई करेंगे। कोई कैंडिडेट अगर बोलता है कि मैं यहाँ से मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, तो वो एक्चुअली वो हॉस्पिटल विज़िट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसे कुछ लोगों की फ़ोटो वगैरह और उनके ID कार्ड वगैरह भी चेक किया जा रहा है। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पहली बात तो आप घर से मत निकलिए। अगर आपको ज़रूरत है, कोई मेडिकल इमरजेंसी या कुछ है, तो आप सिर्फ उसी हालात में ID कार्ड लेके निकलिए। बहुत सारे लोग जो हैं रोज़मर्रा की तमाम आइमा व मुआज़िनीन को माहाना एजाजिया इजरा करने के लिए हाफिज मोहम्मद लईक खान की सदरनशीन वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी। हाफिज मोहम्मद लईक खान रियासती सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा
तेलंगाना वो रियासती रुकने हज कमेटी ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से फोन पर रब्त पैदा करते हुए रियासत के तमाम आयमा व मुआज़लीन को माहाना एजाजिया की फौरी इजराई अमल में लाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। इन्होंने कहा कि कई माह से आयमा व मुआज़लीन को माहाना एजाजिया की इजराई अमल में न आने के बाइस उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के असर की वजह से आयमा व मुआज़लीन जो कम आमदनी में गुजर बसर करते हैं, शदीद माली मुश्किलात दरपेश आ रही है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने हाफिज मोहम्मद लई खान को तयक्कुन दिया कि माह रमजानुल मुबारक से कब्ल रियासत के तमाम आयमा व मुआज़लीन को बकाया माहाना एजाजिया की रकम इजरा कर दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन गैर जरूरी बाहर निकलने पर कार्रवाई का इंतबाह। लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों पर ऑनलाइन ड्यूटी स्टिकर्स पर निजामाबाद कलेक्टर बरहम। निजामाबाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के दिए गए अहकामात के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान बाज़ महकमों को मरहलावार सतह पर ड्यूटी अंजाम देने की इजाज़त दी है, लेकिन कुछ मुलाजमीन ड्यूटी पर होने के बावजूद गाड़ियों पर ऑन ड्यूटी स्टिकर छपा करके गैर ज़रूरी सड़कों पर घूम रहे हैं। ये मसला निजामाबाद जिले इंतजामिया के इल्म में आया है। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपने मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। इसी तरह की हरकत लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी में शुमार किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस तरह के अमल से कोरोना वायरस के असरात के फैलने के खदशात हैं और घर वाले अफराद को भी मुतासिर होने का खतरा लाहिक है। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि इमरजेंसी हालात में ड्यूटी अंजाम देने वाले बास महकमे जात, पुलिस, मेडिकल एंड हेल्थ, रेवेन्यू व दीगर महकमे के ओहदेदार मुलाजमीन शामिल हैं। इन्हीं महकमों से वाबस्ता ओहदेदार मुलाजमीन को ड्यूटी अंजाम देने के लिए दफ्तर जाना पड़ता है। वो दीगर महकमों के मुलाजमीन को मरकज इजाज़त नहीं है। जिला कलेक्टर ने कहा कि बास ओहदेदार अफराद ख़ानदान और कानूनी अफराद भी सरकारी मोटर गाड़ियों को क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए स्टिकर्स लगाकर घूम रहे ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका इंतबाह किया। निजामाबाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन के कवानीन की कोई भी खिलाफ वर्जी करता है तो इसके खिलाफ जिले इंतजामिया सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा और क्रिमिनल केस करने का इंतबाह किया। 5 मुस्लिम नौजवानों को रियासती वजीर KTR ने दिया सिटीजन हीरो का खिताब। अवाम को कोरोना के साथ साथ मजहबी तासुबियत से बचने की जरूरत, नौजवानों ने दिया दुनिया को अमली पैगाम। कोरोना वायरस के खौफ में जहां हिंदुस्तान के कई मुकामात पर इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाकयात पेश आ रहे हैं, जिसमें खुद अपने अफराद खानदान ही अपने रिश्तेदार की आखिरी रसूमात से भाग रहे हैं, वहीं ऐसे माहौल में हिंदू मुस्लिम भाई गंगा जमनी तहजीब की कई मिसाल सामने आ रही है, जहां हिंदू भाई की आखिरी रसूमात के लिए कोई सामने नहीं आने पर मुस्लिम भाइयों की जानिब से आखिरी रसूमात अंजाम दिए जा रहे हैं। इसी तरह का एक वाकया हैदराबाद के इलाका खैरताबाद में रोनमा हुआ, जहां पर 50 साल वेणु मोदी राजन ने टीबी की वजह से अपना दम शहर के उस्मानिया हॉस्पिटल में तोड़ा। इसके बावजूद भी इनकी आखिरी रसूमात के लिए कोई पड़ोसी सामने नहीं आया और ना ही इनके अफराद खानदान के पास रसूमात के लिए दरपेश रकम मौजूद थी। ऐसे में मुकामी नौजवानों ने सामने आते हुए इनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी, जिसकी सताइश रियासती वजीर KTR ने खुद अपने ट्विटर से की और इनको सिटीजन हीरोज का खिताब दिया। बैरूनी रियासत के मजदूरों को इमदाद फ्राहम करना हुकूमत का बेहतरीन फैसला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन, इन्होंने अपने इलाके में चावल और रकम की तकसीम की। निजामाबाद के डिवीजन 33 में मजलिस कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन के हाथों बैरूनी रियासत के मजदूरों में फीकस 12 किलो और 500 रुपये तकसीम किए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर तबके की आवाम का ख्याल करते हुए उनको लॉकडाउन के दौरान कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हर तरह की सहूलियात फ्राहम कर रही है।
जिसकी हम शुक्रगुजार हैं और अवाम भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में भरपूर ताउन करने की इन्होंने अपील की। राशन और 500 रुपये जो तकसीम किए जा रहे हैं, आज मेरे डिवीज़न में 69 मेंबर्स को अप्रूव करें। आज जिनको आज आरपी मैडम और बिल कलेक्टर के ज़रिए, आरपी मैडम, विजय मैडम और नरेश के ज़रिए अमाउंट 500 रुपीज़ और 12 किलो चावल तकसीम किया जा रहा है। और अगर जो लोग छूट गए हैं, मेरी ख्वाहिश है कि उनसे भी वो लोग ला के राशन कार्ड मेरे आधार कार्ड मेरे पास जमा कीजिए। इंशाल्लाह मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि वो इनको भी नेक्स्ट मंथ आने वाले जो लिस्ट आएंगे इंशाल्लाह उसमें भी लाओ के लिए తీసుకొని ఇంత 100కు పైన మందిని లిస్ట్ అవుట్ చేసి వీళ్ళు ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మా కార్పొరేటర్ 33 డివిజన్ల మా ఏరియా మొత్తం కవర్ చేసి మొత్తం ఇంత లిస్ట్ ఇవ్వగా 69 మెంబర్స్ రావడం జరిగింది. వాళ్ళకు 12 కిలోల బియ్యం మరియు 500 రూపాయలు వాళ్ళకి నెంబర్కి వంచడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇది ఇచ్చిన మా కార్పొరేటర్ మొత్తం సర్వే చేసి నేమ్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి, ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలకి మరియు మా మున్సిపాలిటీ సిబ్బందికి కూడా तेलंगाना ప్రభుత్వానికి కూడా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను. 42 डिग्री दर्जे हरारत, सहूलियात का फुकदान, अपने अहलो अयाल से दूर, कोरोना वायरस के खतरे में अपना फर्ज निभाते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है महकमे पुलिस। अवाम कोरोना वायरस से महफूज रहे, घर में रहे, हम आपके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। महकमे पुलिस की अवाम से अपील। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही महकमे पुलिस की सरगर्मियां काफी बढ़ चुकी है। चूंकि अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए महकमे पुलिस एक अहम किरदार अदा कर रही है और अवाम घर से बाहर ना निकले, इसके लिए महकमे पुलिस इस सख्त धूप में भी अपनी सेहत का ख्याल ना करते हुए अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने की कोशिश कर रही है। इस दौरान अवाम लॉकडाउन के उसूलों पर पाबंदी नहीं करने पर महकमे की जानिब से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अवाम की भलाई के लिए। इस बात को अवाम समझने की जरूरत है और शदीद जरूरत होने पर महकमे पुलिस की जानिब से अवाम को मदद फराहम करने की भी वाकयात सामने आए हैं। और इस 42 डिग्री दर्जे हालत में अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए जो महकमे पुलिस की खिदमात है उसको कोई भी झुटला नहीं सकता। महकमे पुलिस 6 टाउन एसआई ने इलाके की अवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन के अहकामात पर अमल करें और घर में रहकर खुद भी महफूज रहे और दूसरों को भी इस मोहल्लिक वबा से बचाएं। 2 डिग्री धूप है, इतना धूप में रहे बात भी हम ड्यूटियाँ कर रहे हैं। आप पब्लिक लोग हम कोई कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं। बड़े और बुजुर्ग लोगों भी गाड़ियों पर घूम रहे, कुछ बोले तो रुका है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, मेडिकल जा रहे हैं बोल रहे हैं। क्यों सता रहे हमारे लोगों को? कोऑपरेट करो। इतने धूप में जाने का मतलब क्या है? मेडिकल गवर्नमेंट पूरा आपको अलाउड कर रहे हैं ना, हर चीज़ का होम डिलीवरी कर रहे हैं, फिर भी हमारे पुलिस वालों को सता रहे। थोड़ा कोऑपरेट करो, हम आपके लिए है ना। कोऑपरेट करने के लिए, पब्लिक की सहायता करने के लिए हम हैं। हम धूप भी, धूप और रात दिन पूरा एक करके हर आदमी, छोटा बड़े से हर आदमी, वीकनेस भी डिपार्टमेंट में वीकनेस हिस्सों वाले भी ड्यूटियाँ कर रहे हैं पब्लिक के लिए। पब्लिक थोड़ा कोऑपरेट करो पुलिस डिपार्टमेंट को, ये हमारी रिक्वेस्ट है। नौजवान तालिबे इल्म ने दिखाई फराग दिली। लॉकडाउन के बाद मुसलसल की जा रही है गुरबा में इमदाद की फ्राहमी। शकील रजा जो एक स्कूली तुलबा है, लॉकडाउन के बाद से ही गरीब अवाम में ग़िज़ाई अशिया मुसलसल तकसीम करते हुए आ रहे हैं। इसी तरह आज फिर इन्होंने मिली जज्बे के साथ तरकारी के किट्स तैयार करते हुए गुरबा में तकसीम किया। वाज़ेह है कि शकील रजा एक स्कूली तुलबा है, इसके बावजूद वो गुरबा में मुख्तलिफ तरह से अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इनका मानना है कि भूख का कोई मजहब नहीं होता, जो लोग मालदार हैं वो भी गुरबा की मदद करें। इंसान इंसान के काम आते हैं। नंदीपेट मंडल में जरूरतमंदों में खाने की तकसीम, मुसीबत की घड़ी में इंसानियत की खिदमत में जुड़ गए हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से 7 मई तक लॉकडाउन में तौसीह किए जाने की बात वाज़ेह है। इस लॉकडाउन के पेश नज़र गुरबा मिस्कीन में इमदाद की गई। आज नंदीपेट मंडल मरकज में गूंगे अफराद की मदद के लिए कुछ लोग आगे आए हैं। इन नौजवानों की जानिब से दोपहर के खाने का नज़्म किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खिदमत कल्ब का जज्बा और इंसानी हमदर्दी बहुत माना रखती है।
जो मुश्किल वक्त में हम अपने वतन इंसानों की तकलीफ के वक्त हम मदद करेंगे। इसके बाद तिब्बी अमले में पानी की बोतलों की तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में तब्रेज, नवीन, संतोष, साहित्य रेड्डी, श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। वजीर आला केसीआर साहब किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इकदाम कर रहे हैं। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान। कोटगिर मंडल में कोत्तापल्ली, कोटगिर, पतंगल मौजात में कायम किए गए धान खरीदी मरकज का डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने दौरा करते हुए जायजा लिया। बाद अज़ा पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि बांसवाड़ा हलके में लॉकडाउन के पेश नज़र किसानों को परेशानियों में मुब्तला ना हो, इसके लिए तमाम इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आला केसीआर किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है और वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर तमाम काश्तकारों के लिए फसल की खरीदारी तेजी से की जा रही है। मुश्तरका निज़ामाबाद जिले के काश्तकारों के खाते में अब तक 33 करोड़ रुपए की रकम जमा हो चुकी है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के पेश नज़र अवाम लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें, मास्क पहने और गैर ज़रूरी बाहर ना निकले, खुद महफूज रहें और अपने अफराद ख़ानदान की हिफाजत करें। इसके बाद किसानों और हमालियों से बातचीत की और मसाइल से वाकिफियत हासिल की। सरकारी अहकामात के पेश नज़र पुलिस के साथ ताउन करें। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे, ओहदेदार, काश्तकार, सीनियर कायदीन व दीगर मौजूद थे। బాన్సోడ కాన్ఫరెన్స్ లో ఏదైతే లాక్డౌన్ నడుస్తుందో ఆ లాక్ కి అందరూ ప్రజలు కూడా పాటించుకుంటూ అందరు ఇళ్లల్లో ఉంటున్నారు। ఎందుకంటే మనము ముఖ్యమంత్రి సూచనల మేరకు మనకి ఏదైతే చెప్పారో మనం ఇళ్లల్లో ఉంటేనే కరోనా వైరస్ ని वज़ीर आला ने मुश्किल वक्त में भी गरीबों का ख्याल किया और हमें भी कोरोना वायरस को हराने में मदद करनी चाहिए। मेयर नीतू किरण। आज निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण ने रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा बैरूनी रियासत मजदूरों के लिए चावल व रकमों को मजदूरों में तकसीम किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने इस मुश्किल वक्त में गरीब तबके के लिए राहत पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस पर हर फर्द को अमल करना चाहिए। जब तक हम अपने घरों में रहेंगे कोरोना वायरस से लड़ने में आसानी होगी। घरों से निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी दूरी इख्तियार करें। कोरोना वायरस के लिए अब अपने स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में सीएम केसीआर ने लॉकडाउन लगा है, सो सबको मालूम है। इसलिए ये लॉकडाउन की वजह से पूरे काम रुक गए सो है। इसी वजह से किसी मजदूर को खाने के लिए तकलीफ़ ना होने का इंतज़ाम करते हुए सीएम केसीआर ने 12 किलो चावल और 500 रुपये खर्चे के लिए देने का उन्हें निर्णय लिया है। वो अच्छा काम के लिए आज हम यहाँ हमारे दुकान पे सब मज़दूरों को, महाराष्ट्र से, दूसरे स्टेट से आए और प्रवासी मज़दूरों को बुलाकर 12 किलो चावल और 500 रुपये देकर उन लोगों को जो चिट्ठियाँ बांटे हुए सो है, कल से उन लोगों को चावल देने का कार्यक्रम शुरू होगा। इसलिए इतना अच्छा काम करने के लिए मेरे तरफ से और सबके तरफ से, हमारे निज़ामाबाद के तरफ से सीएम केसीआर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे अर्बन एमएलए गणेश अन्ना को भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय केसीआर, जय गणेश अन्ना, जय तेलंगाना। एक जानिब वालिद बाहैसियत वज़ीरी अवाम को लॉकडाउन में सहूलत फ्राहम कर रहे, दूसरी जानिब फर्जन बाहैसियत डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए तमाम रियासत के लिए एक मिसाल कायम की। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस से मुल्क व रियासत को बचाने के लिए हर कोई अपनी सतह पर काम कर रहा है। वहीं इस जंग में जहां हमारे रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी एक जानिब से अवामी रहनुमा के तौर पर अवाम की खिदमत कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब उनकी फर्जन डॉक्टर वेमुला पुजीत रेड्डी जो पेशे से डॉक्टर है और इस वक्त करीमनगर में कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इन्होंने अपने फर्जन को एक मिनिस्टर होने के बावजूद भी इस तरह की खिदमत के लिए इजाज़त देकर तमाम डॉक्टर्स के लिए एक मिसाल कायम की। పనిచేస్తూ ఉన్నారు। మా ఇంట్లో కూడా ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు, నా కొడుకు డాక్టర్ అంటే ఎంబీబీఎస్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు పీజీ చదువుతున్నాడు। ఆ పీజీ చదివే వాళ్ళు కూడా హాస్పిటల్ డ్యూటీలు వేసింది ప్రభుత్వం। నా కొడుకు కూడా పోయిండు, వాళ్ళ అమ్మ అన్నది నువ్వు అవసరమా మరి వాడు పోవడం కరీంనగర్కు, కరీంనగర్లో మనకంటే ఎక్కువ ఉన్నదాడు,
మరి వాడికి అవసరమా పోవడు అని అంటే లేదు ఆయన అన్నాడు లేదు పోవాలి కదా ఇప్పుడే కదా మరి నేను డాక్టర్ని ఇప్పుడు చేయకపోతే ఎప్పుడు చేస్తా పని ఇప్పుడు సేవ చేయాలి కదా అని నేను కూడా చెప్పిన ఉండొద్దు వెళ్ళిపోవాలి బయట వెళ్ళిపోయి పని చేయాలి నువ్వు అని అంటే నా కొడుకుడి వాళ్ళ కరీంనగర్లో హాస్పిటల్ని అక్కడ ఒక రూమ్లో ఉండి పని చేస్తూ ఉన్నాం. ఇదంతా మనందరి బాధ్యత. ఒకళ్ళకొకళ్ళం కలిస్తేనే మనం ఏదైనా వచ్చినప్పుడు బయటపడతాం. పెద్ద ఇబ్బంది కూడా ఏం లేదు. కాకపోతే మనం ఒకళ్ళొకళ్ళు కట్టకుండా చూసుకోవాలి. ఎవరికైనా ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నదా లేదా చూసే బాధ్యత మీది. ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళని మన ఆఫీసర్లకు చెప్తే వాళ్ళు తీసుకుపోయి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఇప్పటిదాకా ఎట్లయితే నడిచిందో అట్లనే మంచి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అట్లనే ముందుకు పోదాం. ఇంకొక వారం 10 రోజులు అయిపోతే మనం మొత్తం గడ్డకు పడిపోతాం. ओके जय तेलंगाना। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुलाजमिन की खिदमत काबिल सताइश, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी। साबिक एमपी निजामाबाद कविता का निजामाबाद जिले के सहाफियों से कोरोना वायरस से महफूज रहने की अपील। शहर में दिन ब दिन कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद के इजाफे के साथ अवाम की हिफाजत के लिए आई महकमे पुलिस हरकत में। बिला वजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई। रेड इलाकों में मुकम्मल तौर पर आमदोरफ्त बंद व नए क्लस्टर इलाकों का क़याम। जिले पुलिस कमिश्नर कार्तिक 5 मुस्लिम नौजवानों को रियासती वजीर KTR ने दिया सिटीजन हीरोज का खिताब। लोकसभा के स्पीकर ने कोरोना वबा अमराज के तनाजिर में रियासती हुकूमतों के इक़दाम पर मुल्क के दीगर रियासतों के असेंबली स्पीकर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तबादला ख्याल किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाज़त।